ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सब इस कोरोना महाकाल बीमारी के ऐसे माहौल में चलेंगे। आज पुनः विश्व को भी सकाश देंगे। साथ साथ हम अपने प्यारे बाबा से शक्ति भर के अपने आप को भी चार्ज करेंगे, अपने शरीर को भी चार्ज करेंगे, जिससे कि हम स्वस्थ रहेंगे और हम सभी को स्वस्थ बना सकें, अपने परिवार का भी कल्याण कर सकें और अपने विश्व का भी कल्याण कर सकें। तो इसके लिए हमें अभी राजयोग ध्यान का अभ्यास करना है। तो आप सभी भाई बहन अपने अपने स्थान पर जहाँ भी बैठे हैं सभी बहुत ही एकाग्रता के साथ बैठें और एकाग्रता के साथ बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। उस वक्त 1 घंटे कोई भी हलचल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सभी चीज़ों से परे होकर 1 घंटे सिर्फ हम बाबा और मैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने समा जाएं। क्योंकि आज की मुरली भी बहुत प्यारी थी बाबा की, और मुरली में बाबा ने हमें बहुत गहरी गहरी बातें बता दी। एक तो बाबा ने कहा वरण करना और मनन करना और साथ में मगन रहना। तो सबसे ऊंची अवस्था है मगन अवस्था। तो हम सब क्यों ना अब प्रभु मिलन में मगन हो जाएं, अपनी उस परम नेता परमात्मा में हम समा जाएं। तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम बहुत गहरी बाबा की याद में समाने के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार करें और पूरी एकाग्रता के साथ हम सब इस बीमारी से लड़ने के लिए अपने में बहुत ऊर्जा को जागृत करेंगे और विश्व की आत्माओं को सकाश पहुँचाएंगे। तो सभी सेट हो जाए अपनी एकाग्रता में। चले सभी गहराई में। अभी हम 5 मिनट ओम ध्वनि का अभ्यास करेंगे। ओम ध्वनि के साथ साथ सभी पहले तो लंबे गहरे श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ेंगे। 3 बार ये क्रिया करनी है कि 1 से 15 तक गिनती करते हुए हम धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएं और पॉजिटिव ऊर्जा को अंदर लेते जाएं। चलिए स्टार्ट करें।
रिलैक्स कर दे अपने को। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स, हाथ पैर सब कुछ रिलैक्स। आंखें भी रिलैक्स, मुख भी रिलैक्स। पोजीशन में सब कुछ, मन भी, मेरी सूक्ष्म इंद्रियां सब रिलैक्स। मन बहुत शांत है, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। सभी आवाजों से परे एकदम शांत, इसी शांत अवस्था में पुनः अभ्यास करें। एक बहुत ही सुंदर गोल्डन पहाड़ी पर चले। सुंदर सी पहाड़ी, बहुत ऊंचाई पर, और उस ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठ जाए। ऊंची अवस्था का अनुभव करें। जैसे भक्ति में देवियों को हमेशा ही पहाड़ा वाली माँ ऊंची अवस्था पर, ऊंचे स्थान पर उन्हें स्थान दिया है। मैं भी ऊंची पहाड़ी पर जाकर अपनी उस ऊंची अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। चारों तरफ गोल्डन ही गोल्डन है, जैसे सतयुग के सोने के पहाड़ हो। इस गोल्डन पहाड़ी पर मैं अपने आप की अवस्था को भी गोल्डन अनुभव कर रही हूँ। मस्तक पर गोल्डन चमचम करता हुआ तेजस्वी दिव्य प्रकाश निकल रहा है। और यह तेजस्वी प्रकाश मस्तक से मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है और मेरे चारों ओर गोल्डन किरणें
मस्तक से फैल रही थी। मैं एक शक्ति रूप हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं बहुत पावरफुल हूँ। मेरे अंदर बेहद शक्तियाँ भरी हुई हैं। मैं शक्ति का पुंज हूँ। मेरे अंदर बेहद शक्तियाँ, निर्भय शक्ति, निर्णय शक्ति समाई हुई है। अब मैं आत्माओं अपने उस परम नेता, उस परम प्रभु को, ज्ञान सूर्य शिव बाबा को प्यार से आह्वान करती हूँ। प्यारे बाबा, मेरे प्यारे शिव बाबा, सर्वशक्तिमान शिव बाबा, ज्ञान सूर्य उदय हो रहे हैं। मेरे सामने, मेरे सिर के ऊपर उसी गोल्डन पहाड़ी पर ज्ञान सूर्य उदय हो रहा है। बाबा से शक्तियों की किरणें, लाल प्रकाश की किरणें, लाइट माइट की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा इन किरणों में नहा रही हूँ। ये फुवारा परमात्मा शक्तियों का फुवारा मुझे चमका रहा है। मैं पूरी तरह से इन किरणों में समा गई हूँ। परमात्मा से ये निकलती हुई किरणें करुणा हम पर बरस रही है बाबा।
प्यारे बाबा से ये शक्तियों की किरणें मेरे पूरे शरीर को मिल रही है। मेरा पूरा शरीर चार्ज हो रहा है। ब्रेन से होते हुए मेरी सभी नसों में मेरे मस्तक में, आँखों में, चेहरे में, सब में किरणें समा गई है। मेरा गला पूरी तरह से स्वच्छ और स्वस्थ हो रहा है। इन गोल्डन किरणों से मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ अनुभव कर रही हूँ। हाथ पैर सब में गोल्डन प्रकाश समा गया है। अंग अंग पावन और शुद्ध हो गया है। सभी वायरस, कीटाणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु सब इस किरणों से भस्म होते जा रहे हैं। और मैं पूरी तरह से गोल्डन प्रकाश में नहा रही हूँ। बाबा ने मुझे, सर्वशक्तिमान शिव बाबा ने इस सुरक्षा कवच में मुझे सुरक्षित कर दिया है। मैं पूरी तरह से अपने आप को बहुत खुश, बहुत मौज का जीवन अनुभव कर रही हूँ। प्यारे बाबा, आपने मुझे निश्चिंत कर दिया है। आपने मुझे निर्भय बना दिया, निडर बना दिया है। आपने मुझे ये सुरक्षा कवच पहनाकर सभी व्यर्थ ख्यालातों से मुक्त कर दिया। मुझे निर्भय शक्ति बना दिया है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे कितना शक्तिशाली बना दिया। मैं इसी शक्ति में फरिश्ते के रूप में अब अपने हर कार्य में सभी के साथ सद्व्यवहार करूंगी।
हर कर्म फरिश्ता बनकर, न्यारा प्यारा बनकर सबके साथ प्यार से संपर्क में आऊंगी। धीरे धीरे प्यारे बाबा ने मुझे एकदम निश्चिंत हल्का फरिश्ता बनाकर सभी बातों से मुक्त कर दिया है। मैं तेज से न्यारी और बाबा की प्यारी, बहुत मीठी मीठी एंजल की तरह हल्की होकर हर कार्य कर रही हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। तन है मेरा उजला उजला, अद्वितीय सुख देने वाला। तन है मेरा पंख से उड़ता रहता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। रूप से अति निराला, नूर अनोखा दिव्य रूप है। श्वेत प्रकाश से सजा हूँ, शक्ति शांति सुख स्वरूप है। सर्वशक्ति विश्व को मैं ही देता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। इसी फरिश्ते स्वरूप में प्यारे बाबा मुझे देख रहे हैं और मुझे याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम्हारा कर्तव्य क्या है। विश्व कल्याण करना। तुम कल्याणकारी बाबा की संतान हो। तुम विश्व के रक्षक हो। तुम्हें स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। इस धरा को स्वर्णिम युग बनाना है। प्यारे बच्चों, आप अपनी रूहानी सेना
का स्वरूप याद करो। आज समस्त संसार को आपकी शक्ति की आवश्यकता है। ये धरा आपका आह्वान कर रही है, आपको अपनी शक्ति से, परमात्मा शक्ति से इस संसार को रोग मुक्त बनाना है, खुशहाल भारत बनाना है। चलो बच्चों, आप अपने इसी फरिश्ते रूप से उन सभी हॉस्पिटल में अपने अपने एरिया के स्थानों पर पहुंचकर उन सभी पेशेंट को हिम्मत, उल्लास दो, शक्ति दो। प्यारे शिव बाबा भी मेरे साथ साथ है। बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रही है और बाबा मुझे याद दिला रहे हैं, बच्चे ये धरा के सभी आत्मा मेरे ही बच्चे, इन्हें हिम्मत दो, उमंग उत्साह दो, इन्हें परमात्मा अनुभूति कराओ, इन्हें स्वयं से परिचित कराओ। मैं बाबा के साथ पूरे हॉस्पिटल के पेशेंट को देख रही हूँ और एक एक को हिम्मत दे रही हूँ। ये आत्माएं, आप निराश मत होइए। आपको पता है आपको कौन देख रहा है, आप किसके बच्चे हो। आप पर भगवान की नजर है। स्वयं परमपिता परमात्मा आपको शक्ति देने आए हैं। आप उस परम नेता की संतान हो। आप निश्चिंत हो जाओ। आपको परमपिता परमात्मा हर पल देख रहा है, आपके साथ है।
अब मैं प्यारे बाबा को भी अपने सामने आह्वान करते हुए उनसे शक्ति भर रही हूँ और उन सभी पेशेंट को परमात्मा की शक्ति दे रहे हो। गोल्डन किरणें उनके पूरे शरीर पर पड़ रही है, जिससे उनके अंदर एक नई चेतना जाग रही है। सभी एक नई शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। बाबा से पावर लेती जा रही हूँ और मैं फरिश्ता उनको पावर देती जा रही हूँ। ये सब मेरे अपने हैं। समस्त संसार को पावर मिल रही है। जितने भी हॉस्पिटल मेरी नज़र में है, मैं उन सभी में जाकर उन नर्स को, डॉक्टर्स को भी परमात्मा शक्ति का अनुभव करा रही हूँ। सबको आत्मिक दृष्टि से देख रही हूँ। हे आत्माएं, आप जिस्मानी डॉक्टर हैं, आपसे भी ऊपर एक रूहानी डॉक्टर है जो आपके साथ है। आप वो कवच पहनकर सभी का इलाज करिए और निर्भय निडर होकर सबका सहयोग करिए। कोई भेदभाव मत रखिए। सबके लिए कल्याण की भावना रखिए। सभी डॉक्टर्स भी बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। हॉस्पिटल का वातावरण भी पावन हो रहा है, क्योंकि स्वयं परमपिता छत्री बनकर छा गए। सबके दिल से निकल रहा है, वाह 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 वाह, वाह ड्रामा, वाह हमारा भाग। स्वयं भाग्य विधाता हमारे लिए आ चुका है। वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारे साथ है। अब हम अकेले नहीं हैं, हम सदा भगवान के साथ हैं और भगवान सदा अपनी छतरी लेकर मेरे साथ हैं। सभी पेशेंट ठीक हो गए हैं और डॉक्टर्स सभी को छुट्टी दे रहे हैं। सब खुश होकर अपने अपने घर जा रहे हैं। बहुत उमंग उत्साह के साथ अपने परिवार के साथ एकदम हल्के होकर सभी अपने घर की यात्रा पर जा रहे हैं।
सब ईश्वर का शुक्रिया कर रहे हैं। चारों तरफ बहुत सुंदर वातावरण फैला हुआ है। शुक्रिया बाबा, मेरी आत्मा के पिता सर्वशक्तिवान बाबा सबके साथ गोल्डन किरणों की किरणें उनके घरों में भी पहुंचा रहे हैं। सारा एरिया एकदम गोल्डन किरणों से भर गया है। वह प्रभु हमें मिल गए। वह मेरा भाग, जो संसार का भाग बनाने वाला मेरा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए हैं। हजार भुजाओं वाला बाबा हर पल मेरे साथ है। पूरा वातावरण नेगेटिविटी से मुक्त हो गया है। चारों तरफ प्यार और शांति और खुशियां ही खुशियां। सभी इसी अवस्था में मगन परमात्मा का शुक्रिया करते हुए हल्के हो जाए, एकदम निश्चिंत। शुक्रिया बाबा।